आपके समक्ष मैं डॉक्टर करुणा ठाकुर, प्राचार्य, माँ बगलामुखी बहुउद्देशीय कन्या महाविद्यालय, बीएमबी गर्ल्स पीजी कॉलेज, साहित्य सागर की इस श्रृंखला में साहित्यकारों में अग्रणी साहित्यकार, समीक्षक, व्याकरणाचार्य, आलोचक एवं प्राध्यापक पंडित लोकनाथ सिलाकारी जी के साहित्य सृजन, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व और उनके साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाल रही हूँ। वे सभी सागरवासियों साहित्यकारों के जाने माने व साहित्य के क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। हिंदी गद्य और पद्य को अपनी सशक्त लेखनी से समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले द्विवेदी युगीन साहित्य मनीषी पंडित लोकनाथ सिलाकारी जी का जन्म 9 नवंबर 1904 को सागर में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जहां एक ओर आपके पिता पंडित नंदीलाल जी शास्त्री वेद पुराण व कर्मकांड के प्रखर ज्ञाता थे, वहीं दूसरी ओर आपके काका पंडित बलदेव प्रसाद जी शील, काव्य और संगीत के ज्ञाता थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण बालक लोकनाथ को साहित्य सृजन की प्रेरणा मिली। आप सन 1924 से 1944 तक नगर पालिका माध्यमिक शाला में अध्यापक रहे। इस अवधि में आपने साहित्य की विभिन्न विधाओं का अध्ययन किया और अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। इन रचनाओं ने आपको द्विवेदी युगीन साहित्य मनीषियों में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। आपकी साहित्यिक प्रतिभा से प्रभावित होकर ओरछा नरेश महाराज वीर सिंह जूदेव ने अपने दरबार में प्रधान साहित्याचार्य का पद प्रदान किया, जिसे सन 1944 से 1958 तक आप विभूषित करते रहे। इस अवधि में आपने ओरछा नरेश के अनुरोध पर तुलसीदास पर समीक्षात्मक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। इस ग्रंथ में तुलसी साहित्य का गहन व सूक्ष्म अध्ययन कर नई दिशाएं प्रस्तुत की गईं। प्रोफेसर डॉक्टर राम रतन भटनागर के अनुसार 3 खंडों में विभाजित इस विशाल का एक ग्रंथ ने तुलसी के अध्ययन को एक सर्वांगीण और नितांत नवीन रूप दे दिया। अभी तुलसी संबंधी शोधात्मक अध्ययन की अनेक दिशाएं अपरिरक्षित पड़ी हैं। पश्चिम में होमर, दांते और शेक्सपियर को लेकर जैसा विविध, गंभीर और तलस्पर्शी प्रामाणिक कार्य हुआ है, तुलसी को लेकर वैसा कार्य आरंभ की स्थिति में ही है। इस भूमिका पर सिलाकारी जी की ये रचना पथ प्रदर्शक बन जाती है। ओरछा नरेश की मृत्यु के कारण ये ग्रंथ अप्रकाशित रह गया और कुछ समय बाद पंडित जी अपने गृह नगर सागर वापस आ गए। सन 1959 से 1968 मृत्यु तक सागर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अंतर्गत बुंदेली कक्ष में शोध विशेषज्ञ के पद पर कार्य करते रहे। आपका रचना काल सन 1920 के लगभग माना जा सकता है। आपके बहुमुखी व्यक्तित्व में एक साथ समीक्षक, इतिहासकार, नाटककार, निबंधकार, संपादक, प्राध्यापक का स्वरूप दिखाई देता है। सिलाकारी जी ने यद्यपि मात्र 2 नाटकों की रचना की है, इनमें उन्हें यथेष्ट सफलता मिली। आपने बुंदेलखंड में मुगल साम्राज्य के विरोध में स्वाधीनता संग्राम छेड़ने वाले चंपत राय की ऐतिहासिक गाथा के आधार पर वीर ज्योति नामक नाटक की रचना की, जो सन 1924 में सागर से और बाद में गंगा पुस्तक माला लखनऊ से प्रकाशित हुआ। इस नाटक की भाषा, विषय और पात्रों के अनुकूल तथा मर्मस्पर्शी है। इस नाटक की हिंदी के मूर्धन्य समालोचक आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल व्याकरणाचार्य पंडित कामता प्रसाद गुरु ने काफी प्रशंसा की थी। इस कृति के द्वारा आपने अपनी विद्वत्ता, कविता शक्ति और उच्च विचारों का अच्छा परिचय दिया। एक अन्य नाटक जो कि बुंदेलखंड की है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचा गया, राजा हरदौल की भी आपने रचना की, जिसका कि नगर में अनेक बार मंचन हुआ और सराहा गया। इसका भी प्रकाशन हो चुका है। नाटकों की रचना से सिलाकारी जी की नाट्यकला से अच्छी अभिज्ञता प्रकट होती है। वीर हरदौल नामक खंड की भी आपने रचना की, जो सन 1944 में प्रकाशित हुई थी। संपादक के रूप में उनका यशस्वी रूप प्रेमा नामक पत्रिका के श्रृंगार रस विशेष अंक में देखा जा सकता है। प्रेमा के संपादक कवि श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव ने हिंदी के विभिन्न रसों के संग्रहणीय विशेषांक निकालने का विचार किया।
विशेषक की हैसियत से श्रृंगार रस विशेषांक का संपादन श्रृंगार की गंभीर मीमांसापूर्ण संपादकीय लेख के साथ सिलाकारी जी ने किया। ये संग्रहणी अंक विद्वज्जनों द्वारा काफी सराहा गया। विजाबर के महाराज के अनुरोध पर राजकवि बिहारी लाल भट्ट के साहित्य सागर नामक ग्रंथ की विस्तृत भूमिका व संपादन भी आपने किया, जो बाद में मानसिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री दुलारे लाल भार्गव की दुलारे दोहावली नामक कृति, जिसे कि देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सिलाकारी जी ने विस्तृत भूमिका लिखी। उक्त कृतियों के संपादन ने सिलाकारी जी को एक संपादक के रूप में ख्याति दिलाई। पंडित जी द्वारा रचित हिंदी श्रृंगार दर्शन नामक ग्रंथ में श्रृंगार रसात्मक काव्य की विद्वत्तापूर्ण विवेचना की गई है। इसमें श्रृंगार को द्विविध दर्शाया गया है। एक तो सूरदास व श्री हरिवंश आदि भक्तों द्वारा प्रस्तुत काव्य में, और दूसरा बिहारी पद्माकर आदि कवियों द्वारा प्रस्तुत लौकिक श्रृंगारी काव्य में। ग्रंथ आलोचनात्मक है। समालोचना की शैली में विवेचना को यथेष्ट स्थान मिला है। इसमें लेखक की गंभीर अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। खेद का विषय है कि आज भी अप्रकाशित है। सन 1936 में आपकी कृति बिहारी दर्शन प्रकाशित हुई और इसे चक्रधर पुरस्कार तथा मध्य प्रांतीय हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। यही वो कृति थी जिससे सिलाकारी जी द्विवेदी युगीन प्रौढ़ समीक्षक के रूप में सामने आए। ओरछा नरेश वीर सिंह देव जी ने भी इस कृति पर 2000 रुपये भेंट कर सिलाकारी जी को सम्मानित किया। ये कृति हिंदी जगत का रत्न मानी गई है। हिंदी के प्रौढ़ समीक्षक कवि श्री हरिहौद जी ने लिखा है कि बिहारी दर्शन लिखकर आपने बिहारी का प्रत्यक्ष दर्शन कराया है। आपने वो कार्य किया कि जिसे बिहारी के विषय में आज तक कोई नहीं कर सका। ये ग्रंथ आपकी आलोचना शक्ति का अद्भुत प्रमाण है। आलोचकों में आपका स्थान सर्वोच्च है। प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर गंगानाथ झा ने लिखा है कि पुस्तक में निसंदेह गंभीरता, विचारशीलता और विद्वत्तापूर्ण अध्ययन की छाप है। हिंदी में विशुद्ध और सुलझे हुए व्याकरण की प्रस्तुति की ओर भी आपका ध्यान गया और इसी प्रेरणा के फलस्वरूप हिंदी व्याकरण कौमुदी की रचना कर डाली। दशकों तक मध्य प्रदेश हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में स्वीकृत रही इसका संशोधित संस्करण लगभग 60 के दशक में साथी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया। व्याकरण संबंधी 2 अन्य कृतियां काव्य निकष और साहित्य निकष आई। काव्य शास्त्र की गंभीर मीमांसा से परिपूर्ण ये पुस्तकें सागर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी कुछ समय तक रहीं। सिलाकारी जी प्रदेश के आरंभिक इतिहासकारों में थे। उनका मध्य प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास पुरानी मध्य प्रदेश की आधार पीठिका पर आधारित है। ये प्रदेश की साहित्यिक धरोहर कहीं जा सकती है। इसमें पंडित जी की शोध वृत्ति की झलक मिलती है। मध्य प्रदेश में जहाँ तक हिंदी साहित्य विषयक गवेषणात्मक साहित्य के सृजन प्रश्न है, इसमें 2 मत नहीं कि सिलाकारी जी का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने ऐसे अनेक प्राचीन साहित्यकारों और उनके साहित्य की खोज की है जिनका पता साहित्यकारों को आज तक नहीं था। ये केवल और केवल सिलाकारी जी का अथक प्रयास था कि जिन्होंने तर्कपूर्ण तथ्यों द्वारा रीतिकाल के महान कवि पद्माकर को सागर का घोषित किया। अन्यथा कई स्थापित साहित्य समीक्षक उन्हें बांदा उत्तर प्रदेश का घोषित कर चुके थे। सिलाकारी जी हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ थे। उन्होंने किसी भी काल की साहित्य समीक्षा करते हुए उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश का भी सूक्ष्म अध्ययन किया है। इस संदर्भ में कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल का यह कथन उपयुक्त ही है कि जहां तक साहित्य के विशुद्ध ज्ञान कवियों, लेखकों, साहित्य परंपराओं और भिन्न भिन्न संप्रदायों के अंतर्गत समय समय पर लिखी गई जहां तक साहित्य कृतियों के गान का संबंध है, सिलाकारी जी अलग दिखाई देते हैं। भक्तिकाल, रीतिकाल और छायावाद युग के पूर्व आधुनिक काल का अध्ययनपूर्ण और विषय नियोजन की क्षमता उनमें है। सागर विश्वविद्यालय में शोध कार्य में रत रहते हुए लोकनाथ जी के समय समय पर प्रकाशित दीर्घ समीक्षात्मक निबंधों में बख्शी हंसराज और उनका प्रबंध काव्य विरह विलास,
लाल कवि कवि नाथूराम चतुर्वेदी और उनका प्रबंध काव्य, समर सागर, आचार्य कुमार मणि शास्त्री और पद्माकर आदि साहित्य मनीषियों पर गहन अध्ययनशील पूर्ण निबंध हैं, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास को नई दिशा देते हैं। पार्वती मंगल कुमार संभव के आधार पर रची गई रचना होते हुए भी अनेक अंशों में मौलिक उद्भावनाओं से युक्त है और रीति नीति में उससे अधिक मांगलिक शी से विभूषित है। आपने इसकी विस्तृत भूमिका लिखकर कुमार संभव और पार्वती मंगल की बहुत मार्मिक व प्रामाणिक विवेचना की है। उक्त ग्रंथ की काव्यात्मक सौंदर्य की विवेचना सराहनीय है। सिलाकारी जी द्वारा रचित महाकवि रहीम नामक पुस्तक हाल ही में रामकृष्णन प्रकाशन विदिशा द्वारा प्रकाशित हुई है। इसमें आपने रहीम के काव्य का विस्तृत समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए उन्हें हिंदी साहित्य में उनके सही स्थान पर प्रतिष्ठित करने का अत्यंत तर्कपूर्ण ढंग से प्रयास किया है। रहीम के जीवन व काव्य के संदर्भ में लेखक ने तत्कालीन भारतीय इतिहास ही नहीं, हिंदी भाषा के उद्गम और विकास की भी विद्वत्तापूर्ण ढंग से विवेचना की है। रहीम के काव्य की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए उन्होंने अत्यंत तर्कपूर्ण ढंग से कई स्थापित विद्वानों द्वारा लापरवाही से की गई स्थापनाओं का भी प्रतिवादपूर्ण निर्भीकता से किया है। पंडित जी की महाकवि जगनिक और उनका लोक गाथा काव्य आलाखंड नामक एक शोधपूर्ण कृति भी सागर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई है। एक अन्य विवेचनात्मक ग्रंथ महाकवि विष्णुदास और उनकी रामायणीय कथा भी सागर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हो चुकी है। पंडित जी की अन्य अप्रकाशित कृतियों में पहला बुंदेली भाषा उद्भव और विकास, दूसरी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, तीसरा बुंदेली भाषा का राजनैतिक इतिहास और चौथा सागर सुषमा है। यद्यपि सिलाकारी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी समर्थ लेखनी से परिपुष्ट बनाया है, तथापि उनका सबसे बड़ा योगदान आलोचना और निबंध लेखन में रहा है। सिलाकारी जी रीतकालीन काव्य के बहुत बड़े समीक्षक थे। उन्होंने किसी भी काल की साहित्य समीक्षा करते हुए उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश का भी सूक्ष्म अध्ययन किया है। उनका काव्य शास्त्रीय ज्ञान अपने आप में पूर्ण था। साहित्य के लिए उनका योगदान महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग को ऐसे दुर्लभ काव्य मर्मज्ञ के मूल्यांकन हेतु उन पर शोध कार्य कराना चाहिए। धन्यवाद।